बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भू धसाव के चलते तमाम घरों और होटलों में दरारें पड़ चुकी हैं। प्रशासन ने आज सुरक्षित जोन इसे घोषित कर दिया है। ऐसे में जो घर और इमारतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उन्हें जमींदोज करने का काम आज से शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले होटल मलानिन माउंट व्यू को ढाया जाएगा। इन होटल्स को खाली करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दरार पड़ने के चलते होटल लगातार पीछे की ओर झुकते जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट की जा रही है कि लोग होटलों से दूर हो जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जोशीमठ के मामले पर 16 जनवरी के मामले को लिस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर केस की जल्द सुनवाई नहीं की जा सकती। इन मामलों के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। यहाँ जोशीमठ में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। आसपास के इलाकों में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलने लगा है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर वक्त रहते अगर इस पर ध्यान दिया जाता, एहतियात पहले से बरती जाती, क्योंकि पहले ही इस तरह की भविष्यवाणियां की गई थी कि जोशीमठ खतरे की जद में है। और ये भविष्यवाणी आज नहीं, आज से तकरीबन 40 से 45 साल पहले ही दी जा चुकी है और अब उसका असर होता दिखाई दे रहा है। यानी जो 40-45 साल पहले आशंका जाहिर की गई थी, वो आशंकाएं अब सच होती नजर आ रही हैं। घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। लोगों की जान आफत में पड़ी हुई है। तमाम परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार राहत और बचाव कार्य पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जो स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है वो बेहद चिंताजनक है। अशोक हमारे संवाददाता जोशीमठ से ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, फिलहाल किस तरह से वहां पर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम हो रहा है और जिन मकानों को, जिन होटल्स को चिन्हित किया गया, उनको गिराने को लेकर किस तरह की प्रक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है? जी अक्षय, मैं आपको बता दूं, जोशीमठ में मकानों में दरारें, बड़ी बड़ी दरारें होने के बाद उसको ढाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि जोशीमठ में 678 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 2 होटल भी हैं। उसमें होटलों को गिराने की प्रक्रिया आज बुलडोजर और बड़ी बड़ी मशीनों को वहां लगाया गया है। पहले उनको होटलों को गिराया जाएगा, उसके बाद भी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि जो होटल हैं वो लगभग 7 फ्लोर के हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में 7 फ्लोर सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है, जिसकी वजह से, उसकी फायर की वजह से इस समय बड़ी बड़ी दरारें होगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 7 फ्लोर की मंजिल बनाने के लिए इसकी आदेश किसने किया, और जब इसको बनाया जा रहा था तो सरकार ने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। दूसरी बात, जब किसी पेड़ को अगर छेड़ा जाए तो उसकी जड़ जब कमजोर होगी तो वो पेड़ गिर जाएगा। इसी वजह में यही मामला सामने आया है कि जब जोशीमठ से उसके जड़ से छेड़छाड़ किया गया, यही वजह है कि वहां के घरों में दरारें आ गई। हालांकि वहां जो लोग मौजूद हैं उनको पलायन के लिए वो मजबूर हो गया। उनको सही स्थान पे रखा जा रहा है। जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हुआ, उनके द्वारा लगातार मुहिम चलाई जा रही है। लोग जो वहाँ लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित स्थान पे रखा भी जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है। हालांकि जो वहाँ के लोग मौजूद है और जो लोग बाकी थे उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। उसके बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन स्थानीय लोगों की नाराजगी एनटीपीसी के पावर प्लांट को लेकर भी है। उनका कहना है कि इस प्लांट को बंद कर देना चाहिए, वरना उनकी तो जान को खतरा है। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई रुख स्पष्ट किया गया है? इसका क्या जवाब सरकार के पास है? जी बिल्कुल अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो नई प्रक्रिया है, हालांकि जो नए बसने की अनुमति वहाँ पे नए घरों को बनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी बात, वहाँ जो पहले से मौजूद लोग थे वहाँ से उनको अलग कर दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग इतने दिनों से अपने घर में रह रहे थे, आज उस घरों को छोड़ने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। और हालांकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन घरों में दरारें आने के बाद उन लोगों के पास भी मजबूरी आ गई है कि हमें अपना घर छोड़ना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि पहले अगर गिराने की प्रक्रिया की बात की जाए तो वहाँ जो होटल्स हैं, उन होटल्स को गिराने के लिए उनके मालिकों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है और बिना नोटिस के हमारे जो होटल्स हैं उनको गिराया जा रहा है। और मैं सरकार की तरफ हूँ। सरकार अगर मुझसे आर्थिक सहायता दे, मुझे आर्थिक सहायता भी चाहिए और वो बिना मेरी अनुमति के उस होटल से गिरा रही है,
तो इतने दिनों से मैं लाखों रुपए करोड़ों खर्चा करके अपने होटल को बनाया। और दूसरी बात, जब होटल मैं बना रहा था तो वहां पर सरकार ने नजर क्यों नहीं डाला, और उनको जब होटल बना रहा था उन्हें लग रहा था कि आपदा प्रबंधन की जगह में मैं बना रहा हूं, तो उनको इस चीज से मुझे सचेत करना चाहिए था ताकि मैं यहाँ पे नहीं बनाता। लेकिन ये बन गया, तो सरकार को गिराने से पहले हमें नोटिस देना चाहिए कि आपके होटल्स को गिराए जा रहे हैं, जिसपे हम नहीं, ये सरकार की दर्द तो तरफ उन लोगों का है, है लेकिन कहीं ना और कहीं लोगों की जो नाराजगी पीड़ा जाहिर की अशोक जा है, रही है। वहां पर जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका दर्द तो है ही, जिससे निजात वो जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। लेकिन पहाड़ों का भी अपना दर्द है। जिस तरीके से तमाम वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या माना जाए उसी का खामियाजा आज ये है, इस तरह से भुगतना पड़ रहा है जोशीमठ की जनता को, क्योंकि पहाड़ों का कटान विकास के नाम पर जिस तेजी के साथ हो रहा है, पहाड़ों के दर्द को भी समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अच्छे, मैं आपको बता दूं, जो पहाड़ है, जब किसी के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो जाहिर सी बात है कि उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब कोई पेड़ खड़ा होता है उसकी जड़ों को हम छेड़छाड़ करेंगे, उसकी जड़ों को कमजोर करेंगे, तो वो पेड़ मेरे ही ऊपर गिरेगा। वही हाल आज देखने को मिला जोशीमठ में। जोशीमठ के पहाड़ों के से साथ छेड़छाड़ किया है। उनकी जो पानी है, अगर जाहिर सी बात है, अगर पानी नीचे है तो उसकी सतह जब पाएगी, वहां से वो जमीन खाली होगा तो चट्टाने एकदम गड्ढे टाइप की गिर जाएंगी। तो इस समय वही हाल हुआ है, जब उनके वहां ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जो आज हो रही है, दरारें पैदा हो रही है, वो पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से इनके पास मुसीबत खड़ी हो गई है। जी चले, बिल्कुल अशोक, आप अपना बहुत ध्यान रखिए। और जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, आपने जो जानकारी पहुँचाई है, हालांकि सरकार की तरफ से दावा इस बात को लेकर ज़रूर किया जा रहा है कि पीड़ितों को राहत पहुँचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, और जो लोग खतरे की जद में ज़्यादा थे उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया। बहुत शुक्रिया अशोक, इससे खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। यहाँ तो जोशीमठ में पहाड़ों का दर्द किस तरह से छिपता दिखाई दे रहा है, यानी लोगों की पीड़ा तो सामने आ गई, लेकिन जिस बेतरतीब तरीके से पहाड़ों में कटान का काम शुरू हुआ, वो कटान का काम आज लोगों के लिए जी का जंजाल साबित होता नजर आ रहा है। और लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं, ये विकास कार्यों का खामियाजा अब जोशीमठ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि लोगों का ये भी आरोप है कि चेतावनियां तो पहले से ही इस बात को लेकर दी जा रही थी कि जोशीमठ खतरे में है, और ये चेतावनियां आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से, तकरीबन 40 से 45 साल का वक्त हो चुका, लेकिन उसके बावजूद सचेते नहीं। और नौबत आज ये है कि जोशीमठ में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।